इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलातुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह बरे सग़ीर के अजीम सूफ़ी शायर हैं। आपकी विलादत 1101 हिजरी व मुताबिक 1689 में सिंध के मौजूदा ज़िला मटियारी की तहसील हाला में हुई। आपके वालिद सैयद हबीब शाह हाला हवेली में रहते थे। उनका शुमार इलाके की बरगज़ीदा हस्तियों में होता था। उनके आबा व अजदाद अफगानिस्तान से हिजरत करके सिंध आए थे। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की विलादत के कुछ दिनों बाद उनके वालिद अपने आबाई गांव को छोड़कर कोटरी शहर में आकर रहने लगे। 6 साल की उम्र में आख़ुन नूर मोहम्मद की मशहूर दरसगाह में हुसूल इल्म के लिए भेजे गए। आम रिवायत है कि शाह साहब ने अलिफ के सिवा कुछ और पढ़ने से इनकार कर दिया। शाह जो रिसालों से हम बआसानी समझ सकते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह अरबी, फारसी, कुरान की तफसीर, हदीस और मसनवी मौलाना रूम से गहरी वाकफियत रखते थे। शाह साहब के कलाम में कुरान और तसव्वुफ से इस्तिफादा किया गया है। जलालुद्दीन रूमी और शाह इनायतुल्लाह के कलाम की झलक उनकी नज़मों में साफ नजर आती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के हाथों से लिखा हुआ कुरान हकीम आज भी उनके मज़ार के अहाते में मौजूद है। उसी से मुल्हिक एक दरख्त भी मौजूद है जहाँ हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह इबादत किया करते थे। शाह साहब की पाकबाजी और बुजुर्गी ने मुग़ल बेग को बहुत मुतासर किया। कुछ ही दिनों बाद वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ मुरीदों में शामिल हो गए। जब कभी मिर्ज़ा साहब के घर में किसी को बीमारी होती
तो शाह साहब को ही दुआए सेहत के लिए बुलाया जाता। शाह साहब ने शायरी से लोगों की इस्लाह की। शाह जो रिसालो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की सूफियाना शायरी का मजमुआ है। आपने ये रिसाला भिट शाह के करीब करार झील के किनारे बैठकर लिखा। आपने इस रिसाले में अल्लाह ताला के इश्क में शेर कहे हैं। आपके रिसाले में 30 सुर हैं। सिंध में कुरान और हदीस के बाद शाह के रिसाले को सबसे ज्यादा माना जाता है। डॉक्टर सोरली साहब है जो जर्मन हैं, जो ब्रिटिश हैं, उन्होंने ट्रांसलेट किया है। अब तो उर्दू में भी माशाल्लाह आ चुका है, पंजाबी में आ चुका है, ट्रांसलेट होकर अरबी में आ चुका है। सिंधी के तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आपका कलाम वैसे सिर्फ सिंधी में नहीं है, बलोचकी में भी है, सराइकी में भी है, हिंदी में भी है और ब्रोहकी में भी है। अरबी तो कुरान उसमें आ जाता है, फारसी मसनवी है बाकायदगी से। अब अगर चाहें मैं आपको उर्दू के सिलसिले के नज़दीक तरीन जो हिंदी के कलाम है वो आज करूँ। पक नहीं पावर नहीं पहुँच नहीं पी दूर, पक नहीं पावर नहीं पहुँच नहीं पी दूर, उड़ न सकूं रे सखिया मरूं सूर बसूर। यानी पर नहीं है तो पावर भी नहीं है, और इस वजह से मैं उड़ नहीं सकता हूँ, वहाँ महबूब के साथ पहुँच नहीं सकता हूँ। यहाँ करवटें लेता हूँ तो गोश्त का लेथड़ा हूँ, इस बल पर गिरता हूँ फिर इस बल पर गिरता हूँ, तो चोट ही चोटें लगती हैं और दर्द ही दर्द समाया जाता है। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की याद में हर साल 14 सफर को 3 रोजा उर्स मुनक्किद किया जाता है, जिसमें सिंध के तकरीबन हर गांव से और हर शहर से और पाकिस्तान के दीगर सूबों से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद शिरकत करती है। ज़ायरीन के लिए इन 3 दिनों में खाने पीने के स्टॉल्स लगाए जाते हैं और अजरक और सिंधी टोपी फरोख्त की जाती है। अवाम की तफरीह के लिए दीगर मुकाबलों का भी इनेकाद किया जाता है और सूफियाना कलाम भी अपने मखसूस अंदाज में पढ़े जाते हैं। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में सिंध की 7 मलका खवातीन का जिक्र खास तौर पर किया गया है, जिनमें मारवी, सस्सी, मूमल, नूरी, सोहनी, सूरत और लैला काबिल जिक्र हैं। किस्सा ख्वानी और वाई अपने मखसूस अंदाज में पढ़ी जाती है। सिंधी किस्सा ख्वानी को शाह जो रिसालों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। शाह लतीफ के निसाई किरदार मजबूर और बेबस किरदार नहीं है। उन्होंने औरत को जिद्दोजहद और ताकत की अलामत बनाकर पेश किया है। उनके बयान किए गए अखलाक आमोज किस्से उनके कलाम की बदौलत सिंध भर में न सिर्फ मशहूर हैं, बल्कि लोग आज भी लाखों की तादाद में बहुत शौक से सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं।
लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह सूफियाना शायरी की तारीख में एक रोशन मीनार की हैसियत रखते हैं, जिन्हें तारीख़ आलम कभी फरामोश नहीं कर सकती। शाह की शायरी इंसानी अक़दार के एहतराम की शायरी है। सिंध की सरजमीन को यह फ़ख्र हासिल है कि उसने शायरी और तसव्वुफ़ की इतनी अजीम शख्सियत को जन्म